हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 9th बाय गौरव सर। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर के बारे में। इसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले बच्चों आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग, जिसके अंदर आपने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा मैटर होता क्या है, ये सब बातें हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने मैटर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली होगी। और आज हम बात करते हैं बच्चों, आइएगा किसके बारे में, आगे के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। तो चैप्टर का नाम जैसे कि आपको दिख रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। बच्चों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्योर का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ मिल रहा है, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जो केवल एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, केवल एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बना है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं प्योर पार्टिकल। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आपको प्योर के बारे में, प्योर शब्द के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, प्योरिटी के बारे में जानना ज़रूरी है। हम प्योरिटी बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं लाइफ के अंदर, पर प्योर का मतलब होता है कि जब कोई बिल्कुल सिर्फ अपने जैसा हो और उसके अलावा उसमें कुछ और ना हो, दो अलग अलग चीज़ें ना हो, दो अलग अलग आइडेंटिटी ना हो, उसे हम प्योर कहते हैं। भाई अब जैसे मान लीजिए, हमने कहा एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं आप लोगों को सामने, क्या कि फॉर एग्जांपल सल्फ़र एलिमेंट। अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास सल्फ़र है, मान लीजिए आपने एक बाउल लिया और बाउल के अंदर आपको क्या मिला हुआ? सिर्फ सल्फ़र है। तो सल्फ़र 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 सल्फ़र, वो क्या है? वो एक प्योर एलिमेंट हो गया, प्योर एटम हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया। ये छोड़ दें, हम डायमंड की बात करें तो हम कहते हैं ना, डायमंड कितना प्योर है। कोई भी डायमंड कितना प्योर है, मतलब उसमें कार्बन होता है। डायमंड किससे बना होता है? डायमंड सिर्फ कार्बन से बना होता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड, यानी कि डायमंड से ज़्यादा कार्बन प्योर फॉर्म में कहीं नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है कि डायमंड जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं प्योर। अच्छा, अब मैंने कहा कि सल्फ़र या कार्बन, तो सर क्या एक ही आइटम या एक ही एलिमेंट होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग एलिमेंट मिलके भी प्योर सब्सटेंस बना सकते हैं। जैसे कि वाटर, अगर हम वाटर की बात करें, वाटर क्या है? H2O है। अब H2O में तो हाइड्रोजन भी आ गया और H2O में तो ऑक्सीजन भी आ गया, दोनों आ गए। तो सर जब दोनों आ गए तो ये प्योर सब्सटेंस कैसे कहलाएगा? फिर तो हम इसे प्योर नहीं कह सकते, लेकिन इसे भी हम प्योर ही कहेंगे। कैसे कहेंगे? फिर हम उसके बारे में और क्या जान सकते हैं, कैसे हम प्योर को और कोई चीज़ जो प्योर नहीं है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे, ये सब कुछ हमें जानना है बच्चों किसमें? इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए प्योर सब्सटेंस की। मैं आपको यहाँ पर ये डेफिनेशन दिखा रहा हूँ, इसे रीड करेंगे, लिखेंगे। अ प्योर सब्सटेंस इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मोलिक्यूल्स। दीज पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मोलिक्यूल्स। ये पार्टिकल एटम या मोलिक्यूल हो सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। कृपया करके इसको नोट करेंगे कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं, अगर वो अकेले हैं, ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो एग्जाम्पल क्या आ गया? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप हो गए बच्चों। प्योर सब्सटेंस के दो टाइप हो जाते हैं हमारे पास। कौन कौन से? दैट इज़ एलिमेंट एंड कंपाउंड। अच्छा, एलिमेंट के बारे में मैं आप लोगों को पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में समझा चुका हूँ। आई होप आप सबको फर्स्ट चैप्टर में समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। कोई बताना चाहेगा इसमें एलिमेंट क्या होते हैं? कोई बात नहीं आगम। तो बच्चों, इस तरीके से हमने एलिमेंट्स को भी डिफाइन कर रखा है। हमें पता है एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमने कहा कि हमारे जो प्योर कंपाउंड्स हैं उनके, या प्योर सब्सटेंस हैं, उनके अंदर दो चीज़ें आ गई। उनके अंदर आ गया एलिमेंट और कंपाउंड्स। अच्छा, कंपाउंड्स की बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है कंपाउंड्स क्या होते थे। कंपाउंड्स की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी। कंपाउंड इज़ एनीथिंग, कोई भी कंपाउंड क्या होता है? वो कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, एनीथिंग विच इज़ फॉर्म्ड बाय two or more same or different type of atoms,
different elements bonded with each other। यहाँ पर bonded शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, bonded with each other यानी कि उनके बीच में क्या बना हुआ है, उनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एलिमेंट को, जब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ देते हैं केमिकल बॉन्ड के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कंपाउंड। तो ये क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। तो दे आर फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट टाइप और सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। जैसे कि मैं समझाता हूँ भाई, मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है, ये एक अलग चीज़ है, आपके पास ऑक्सीजन है, ये अलग चीज़ है, लेकिन जब इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड बन जाएगा तो ये बन जाएगा पानी। अब पानी अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ये अपने आप में इंडिविजुअल है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यानी कि जब आप पानी पीते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पानी पी रहे हैं, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा या आप मुझसे ये नहीं कह सकते कि सर हमें तो हाइड्रोजन का स्वाद आ रहा है, हमें ऑक्सीजन का टेस्ट आ रहा है। हमें पानी पानी की तरह ही लगेगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब अलग अलग नहीं रह गए। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को कंपाउंड बोलते हैं। तो अलग अलग कंपाउंड्स एग्जाम्पल में आ सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स एग्जाम्पल में आ सकते हैं। तो आप चाहें तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सिमिलरली देयर आर कंपाउंड्स आल्सो, सिमिलरली देयर आर कंपाउंड्स आल्सो इंक्लूडिंग आइस, स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, शुगर। कोई से भी 2-4 लिख लो, ये सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं। तो आप कोई से भी 2-4 कॉपी कर लीजिए, वो एग्जाम्पल बन जाते हैं किसके, वो एग्जाम्पल बन जाते हैं कंपाउंड। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास क्या आपके सामने है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप, क्या आप हेडिंग डालेंगे पहले, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब देखिए प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, नंबर 1 प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है वो क्या आती है, अ प्योर सब्सटेंस इज अ होमोजेनस थ्रू आउट इट मास। मिक्सचर वर्ड नहीं है यहाँ पर कहीं भी, होमोजेनस 2 जगह आने वाला है, मिक्सचर में आने वाला है, हाँ मिक्सचर में आने वाला है और यहाँ भी आ रहा है। होमोजेनस का मतलब है एक जैसा होता है। अगर आपने कहा कि भाई आपके पास एक ग्लास है और उस ग्लास के अंदर प्योरली क्या भरा हुआ है, उस गिलास के अंदर सिर्फ वाटर है, तो वाटर का मतलब सिर्फ वाटर है। आपको हर जगह उसमें एक जैसी चीज़ दिखाई देगी, दैट इज H2O, 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 H2O। आपको इसके सिवा उसमें और कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर H2O है तो सिर्फ H2O ही होगा और कुछ नहीं होगा, वो कहलाता है प्योर सब्सटेंस। तो आप प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनस थ्रू आउट, सारी जगहों पर एक जैसा होगा और एक ही चीज़ होगी। अब प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनस थ्रू आउट। आती है बात समझ? A pure substance is homogeneous throughout, contain only one type of particle। Yes, it contain only one type of particle। दूसरी बात आती है बच्चों क्या प्योर सब्सटेंस की, दूसरी बात आती है a pure substance कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, a pure substance कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आ गया, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। अब ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, इसके बारे में क्या बात करना चाह रहे हो सर? देखो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मेरे पास वाटर है, लेट्स से H2O है, तो तुम जानते हो कि क्या मैं इससे H2 और O2 अलग बना सकता हूँ? अगर मेरे पास H2 है और मैं इससे H2 और O2 अलग कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल और नॉट? क्या H2O को इट इज़ पॉसिबल बच्चों, इट इज़ पॉसिबल। बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के। यस ओके अंश, बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा कर। लेकिन वो सारे के सारे तरीके जो होते हैं बेसिकली वो हार्ड या विग्रस मेथड होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप आसानी से ये काम नहीं कर सकते सर। आप ऐसा नहीं कि बस आपने H2O लिया, गर्म करा, पानी में से O2 अलग हो गया, H2 अलग हो गया, नहीं। यू हैव टू अप्लाई वेरी हार्श कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जो कि नॉर्मल नेचर में मिलने की भी नहीं, आपको लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में प्रिपेयर करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, कंजप्शन ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फ्रूटफुल भी नहीं होगा। इट्स ओके अंश। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, अदरवाइज आप अलग नहीं कर सकते, सिंपली आप अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जैसे कि क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ओनली
बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, आप अलग नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेपरेट देम, यू कैन नॉट सेपरेट देम इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ये नहीं कि बस तुमने गर्म कर दिया या तुमने फ्रिज में रख दिया या तुमने कुकर पे रख दिया और अलग हो गया, नहीं हो पाएगा। प्योर सब्सटेंस फिर बढ़िया तरीके से रहेगा। तीसरा पॉइंट आता है, आई होप आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे बच्चों। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, क्या तीसरा पॉइंट आता है, अ प्योर सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हो, पर पहले हम फिक्स कंपोजिशन समझते हैं इसका क्या मतलब है। अब जैसे मैं वाटर का ही एग्जांपल दोबारा लेता हूँ। वाटर का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने अभी तक, क्या फॉर्मूला पढ़ा वाटर का? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? यस, एक्सप्लेन। दैट इज H2O। तो वाटर इज H2O। वाटर क्या है? H2O है। अब जो H2O आपने यहाँ पर पढ़ा, बेसिकली वाटर, क्या कोई ऐसी जगह पता है आपको जहाँ पे वाटर का फॉर्मूला H3O होता हो, H2O6 होता हो या H4O7 होता हो? क्या ऐसी दुनिया में कोई जगह है जहाँ पर कोई और वाटर का फॉर्मूला होता हो? देख लो कहीं हो तो, किसी घर में कहीं और पानी मिल रहा हो, नहीं है ना। तो प्योर सब्सटेंस जो होता है, चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो एलिमेंट हो, प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन फिक्स रहता है। प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन फिक्स रहता है। सबसे पहले तो ये समझ लो, आप पानी कह रहे हो तो आपको H2O ही बोलना पड़ेगा, आप O2H नहीं बोल सकते, या आप H2O4 नहीं बोल सकते, या आपकी मर्जी नहीं है चाय बनानी है तो कितना चीनी डालना हमारी मर्जी चल रही है सर, हम तो इतनी चीनी डाल देंगे, वो अलग चीज़ है। आराध्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो फिर उसका नाम बदल गया ना भाई, उसका नाम बदल गया, नाम बदल गया, काम बदल गया, दाम बदल गया, सब कुछ बदल गया। जब बदल गया तो फिर कहाँ बात का वही रह गया। तो अगर आपको पानी बनाना है, तो अगर आपको पानी की बात करनी है तो आपको H2O ही बोलना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली आपका आंसर भी एक तरीके से, आपका क्वेश्चन ही एक तरह का आंसर हो गया ना, कि अगर सर उसमें O2 लगा दिया तो फिर वो पेरोक्साइड बन गया, उसकी कहानी अलग हो गई। अब बात करें अगर हम इसके लेट्स से फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी सेम रहेगी। भाई एक गिलास पानी, चलो एक गिलास छोड़ो, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपको मैथ्स कितनी आती है समझते हैं। मान लीजिए आपने क्या करा, आपने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर, छोटा बीकर लिया और बीकर के अंदर आपने 1 लीटर H2O भरा। कितना भरा? 1 लीटर। तो 1 लीटर H2O जो बॉईल कर रहा है वो 100 डिग्री पर बॉईल कर रहा है। फिर मैंने क्या करा, एक बड़ा बीकर लिया और उस बड़े बीकर में हमने क्या करा, लेट्स से 50 लीटर H2O रखा। तो व्हाट विल बी द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ 50 लीटर H2O? अगर 1 लीटर H2O 100 पे बॉईल कर रहा है तो 50 लीटर H2O कितने पे बॉईल करेगा? 1 लीटर 100 पे कर रहा है, माइंड इट। विदुषी ने कहा सर 5000 पे, दक्ष ने कहा 5000 पे, वेरी गुड। अलग मैच चल रही है इनकी सबकी। आराध्या कौशिक ने भी कहा 5000 पे, मतलब कुछ भी भैया 100 पे ही करेगा। मतलब कमाल कर दी तुम लोगों ने यार। इट विल बॉयल एट सेम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स है। ये वही वाली कहानी है, याद करो, तुम्हारा तो खैर बचपन ही चल रहा है। छोटों में पूछते हैं रिडल, क्या अगर एक चादर 1 घंटे में सूखती है, अगर एक चादर, मैंने पूछा था ये फर्स्ट चैप्टर में, अगर एक शीट 1 घंटे में सूखती है, 1 घंटे में सूखती है तो 20 शीट कितने घंटे में सूखेंगी? 1 ही घंटे में तो सूखेंगी भैया। फिर सेम बोलने वाला था, इसमें भी बोलने वाला था, पर गलत बात, दिमाग लगाया करो चीज़ों को। तो फिक्स है, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब। पानी है तो भैया 100 पे बॉईल करेगा। हाँ, कंडीशन चेंज कर दो, बात अलग है। जैसे पहाड़ों पर चले जाओ तो जल्दी बॉईल हो जाता है, समुद्र के नीचे चले जाओ टाइम लगता है बॉईल होने में, तो वो एक अलग बात हो गई। बट अगर पहाड़ों पे मत जाओ और अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो नॉर्मल कंडीशंस पे चाहे 1 लीटर पानी हो, चाहे 1000 लीटर पानी हो, चाहे 50,000 लीटर पानी हो, सबका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना रहेगा? 100 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। तो आगे बात करते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर हो गए कौन से? प्योर हो गए एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? अब हम बात करेंगे बच्चों इम्प्योर।
अच्छा, इम्प्योर वर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। इम्प्योर वर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि मेरे पास एक गिलास पानी है, उस पानी में मैंने नींबू और चीनी डाल दी। मेरे पास पानी है और पानी में मैंने क्या करा, थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा चीनी वगैरह डाल दिया, शुगर डाल दिया है इसके अंदर, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन डाल दिया, लेमनेड बना दिया इसका, वो डाल दिया। तो ये इम्प्योर है या नहीं है? ये इम्प्योर है या नहीं है? प्योर तो नहीं है, पर इम्प्योर है या नहीं है? इम्प्योर है, गंदा है। इम्प्योर मतलब गंदा। आप पियोगे नहीं इसको, है ना? नहीं पियोगे आगम? चलो मुझे पिला देना भाई फिर। कंटेनिंग समथिंग अनक्लीन, वाह, अनक्लीन कहाँ से हो गया यार? रूह अफ़ज़ा डाल दे इसमें थोड़ा सा, कितना मज़ा आएगा पीने में। तो हम जब वर्ड यूज़ करते हैं इम्प्योर, तो कई बार हम उसको नेगेटिवली यूज़ कर लेते हैं। मुद्दा क्या है समझाने का, वो समझ लो। हम जब इम्प्योर वर्ड यूज़ करते हैं तो हम उसे नेगेटिवली यूज़ कर लेते हैं। नेगेटिवली नहीं करना। इम्प्योर का मतलब क्या है कि भाई उसमें एक चीज़ नहीं है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं? कई बार उसकी जगह मिक्सचर वर्ड यूज़ कर लेते हैं। सो द मिक्सचर इज़ वन विच कंटेन 2 or more different kind of particles, atoms or molecules. In other word, a mixture contain 2 or more pure substances. जब एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं तो वो इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इम्प्योर का मतलब डर्टी नहीं है, गंदा नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ इम्प्योर का मतलब डर्टी नहीं है, गंदा नहीं है। यहाँ इम्प्योर का मतलब है कि भाई उसमें केवल एक चीज़ नहीं है, उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है ना? तो ये आप डेफिनेशन लिखेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं मिक्सचर्स के बारे में और आगे बात करते हैं। तो आगे क्या लिखोगे बच्चों? आगे लिखोगे, हाँ बिल्कुल, तो आगे लिखेंगे बेटा क्या कि जो मिक्सचर होता है इम्प्योर सब्सटेंस होता है बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड। एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स में वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सॉल्ट सोल्यूशन, अच्छा चलो तुम्हें एक अच्छी सी बात बताता हूँ। ये 9th और 10th की बात नहीं, इसे 11th 12th तक भी याद रखना, आगे भी याद रखना। NaCl और पानी का सोल्यूशन क्या कहलाता है? NaCl मतलब नमक। यहाँ पर जो NaCl है, NaCl का मतलब क्या है? नमक है। नमक और पानी का सोल्यूशन क्या कहलाता है? चलो बताओ, कौन बताएगा? NaClH2O कहलाता है। वाह, नमकीन पानी, सॉल्ट सोल्यूशन। इतना आसान होता तो प्रांजल पूछता क्यों मैं? जल्दी बताओ, बाहर बारिश आ रही है बहुत तेज और उसमें इम्प्योर सब्सटेंस गिरने वाले हैं। ये कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ, ब्राइन। क्या कहलाता है? ब्राइन। ये एक टेक्निकल वर्ड है, नमक के पानी को बोलते हैं ब्राइन, इम्बर नहीं बोलते, ब्राइन। तो नमक का पानी क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। द सोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, आया समझ? गुड, तो ये हो गया। खैर, तो एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास एग्जाम्पल है भैया वाटर और शुगर और सोल्यूशन। मिल्क, मिल्क कुछ बच्चों को लगता है कि सर मिल्क प्योर है। याद रखिएगा, मिल्क प्योर नहीं है, बल्कि मिल्क तो होमोजेनस मिक्सचर भी नहीं है। ठीक है, तो मिल्क एक क्या है? मिल्क एक इम्प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर मिल्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मिल्क अपने आप में एक इम्प्योर सब्सटेंस है। सी वाटर तो है ही है, एयर भी है ही है, शुगर केन हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, शरबत, जैगरी जिसे हम गुड़ कहते हैं। ठीक है ना? रॉक, मिनरल, पेट्रोलियम, LPG, बायोगैस, टैप वाटर, टी, कॉफ़ी, पेंट, वुड, सॉइल, ब्रिक। ऐसे लग रहा है जैसे किसी होटल में बोल रहा हूँ, है ना? तो इस तरीके से सारे क्या हैं? ये इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। हमने पढ़ लिया भाई प्योर सब्सटेंस होता है और मिक्सचर होता है। अच्छा, मैंने अभी आपको ये नहीं बताया मिक्सचर कितने तरह का होता है, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मिक्सचर कितने तरह का होता है उसको जानने के लिए मैं आपको क्या करूँगा, आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। वो डायग्राम से शायद आपको समझ में आए कि मिक्सचर कितने तरह का हो सकता है। तो ये डायग्राम आपके सामने यहाँ है। दैट इज़ मैटर जो है वो 2 तरह का हुआ। हमने पढ़ा कौन कौन से 2 तरह का हुआ बच्चों? सबसे पहला हुआ वो हमारे पास प्योर सब्सटेंस और दूसरा वो हुआ हमारे पास मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस हमने पढ़े 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के? एक एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे कंपाउंड्स होते हैं। एक एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे कंपाउंड्स होते हैं। और अब हमें पढ़ने हैं क्या? हमें पढ़ना है ये वाली चीज़ डिटेल में,
होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर वो मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें अभी, क्योंकि इसको रिवाइज करेंगे, धीरे धीरे हम इसे आगे बढ़ाएंगे।